Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। वेलकम टू द YouTube चैनल ऑफ अकाउंट्स का बाप, योर वन स्टॉप चैनल फॉर ऑल योर अकाउंटिंग नीड्स। आज हम क्या करने वाले, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। आज की वीडियो में आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सारे के सारे रेशियोज क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब देखो, रेशियोज की जब भी बात हो तो कितने रेशियोज काम आते हैं। सो एक होता है OR, मतलब होता है ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट आपको इसी के जैसा मिलेगा NR, मतलब होता है न्यू रेशियो। और उसके बाद होता है GR, जिसका मतलब होता है गेन रेशियो। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है AR, दैट इज अक्वायर्ड रेशियो। सर, अक्वायर्ड रेशियो क्या होता है, उसके रिलेटेड भी अपन सम करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये चार रेशियो के इर्द गिर्द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चलता है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अपन चेक करते हैं केस ए। नाउ केस ए के अंदर आप देखोगे तो मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, न्यू रेशियो। क्वेश्चन है A, B and C are share profit and losses in the ratio 4:2:1। सर, इसका मतलब है कि ये ओल्ड रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है, 4:2:1। मतलब किसी के भी रिटायर होने के पहले उनका रेशियो सबका था 4:2:1। आगे बोल रहा है इफ B रिटायर, सर B चला गया। अब ये रेशियो किसका है, A:B:C का, मतलब A का 4, B का 2, C का 1। अब अगर B चला गया, रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा। एकदम सिंपल होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह यहाँ पे कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल तरीके से आपको क्या करना होगा, अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है, सो सी के भाई कौन रिटायर हो रहा है, सर रिटायर हो रहा है B। तो B को कैंसिल आउट कर दो, क्या कर दो, कैंसिल आउट। बचे कौन, A:C बचे, और उनका रेशियो क्या बचा, 4 और इधर 1, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। सिंपल इज दैट। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, जो रिटायर है उसको हटा दो, आपका न्यू रेशियो एज इट इज आ जाएगा। जस्ट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट योर न्यू रेशियो। अच्छा, अगर ये समझा तो हम देखते हैं केस बी, जिसके अंदर हम फॉर्मूला ये क्या चेक करने वाले, अभी गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो हमेशा दिया हुआ रहता है, न्यू रेशियो आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि गेन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो गेन रेशियो का मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी कोई पार्टनर, तीन पार्टनर है, सपोज A, B एंड C, तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे, काम कर रहे हैं। अचानक से जो A वाला पार्टनर है ना, उसको किसी दूसरे ऑफिस में नया ऑफिस खोल रहा है, वो कोई दूसरा बिजनेस चालू कर रहा है वो, तो A तो इस बिजनेस में से चला जाएगा। तो जब ये जाएगा तो बाकी जो दो लोग हैं, क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट या गेन होगा? यस। तो फॉर एग्जांपल, पहले जब 1 लाख का प्रॉफिट होता था ना, तो तीनों में बढ़ता था, तो कितना कितना मिलता था, 33,000 तीनों को मिलता था। अब जब A चला गया और वापिस से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अब सिर्फ दो लोगों में बटेगा, और कितना कितना बटेगा, 50,000। तो देखो, एक A के जाने की वजह से इन दोनों को जो पहले 33,000 मिल रहा था, 50,000 मिल रहा है। सो गेन हुआ उनका, एक के रिटायर होने की वजह से कुछ तो गेन हुआ एक्स्ट्रा, दैट इज गेन रेशियो। तो कितना गेन होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस रेशियो के हिसाब से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। सो देखो, तीनों पार्टनर जब थे बिजनेस के अंदर, तो उनका रेशियो था 4:3:2, मतलब इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 4:3:2। अब आगे बोल रहा है कि अचानक से B रिटायर हो गया। अब अगर B रिटायर हो रहा है, मतलब ये रेशियो था A:B:C का, B रिटायर हो रहा है। अब अगर B रिटायर हो रहा है, तो मेरे को बताओ कि न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, 4:2, हाँ के ना। और ये 4:2 फर्दर अपन और रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 4, 2 1 2, तो क्या होना चाहिए, 2:1। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, B रिटायर्स एंड A एंड C शेयर प्रॉफिट इक्वली। सर, अब ये क्या ट्विस्ट आ गया। अब देखो, जब भी तुमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होगा, तो आप ऐसे निकालोगे न्यू रेशियो, जो हमने अभी अभी सीखा था यहाँ पे केस ए के अंदर। बट जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, सर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब B रिटायर होगा, तो बचे कुचे जो A और C है ना, वो लोग का नया रेशियो क्या बनेगा, इक्वली बनेगा। सो न्यू रेशियो यहाँ पर आपको बोल दिया है कि 1:1। इक्वली का मतलब है 1:1, किसके बीच में, A और C के बीच में बटेगा। सिंपल। तो अगर नहीं दिया है तो इस ट्रिक से निकालना है, पर अगर दिया है तो जो दिया है वो आपको लेना है। अंडरस्टूड। अभी भी मेरे को गेन रेशियो चाहिए। सर, गेन रेशियो के लिए मस्त याद रखने का, जीनू, क्या याद रखने का, जीनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही कर। अच्छा, जीनू का मतलब होता है
ऐसा जीनू। ओके, सो जीनू का मतलब होता है गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या याद रखने का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? अब देखो सर, 3 पार्टनर थे, उसमें से बी चला गया, बचे कौन? ए और सी। तो गेन भी तो उन्हीं को होगा ना, एक्स्ट्रा फायदा भी तो उन्हीं को होगा। तो गेन रेशियो सिर्फ बचे कुछ रिमेनिंग पार्टनर का होता है। तो ए का गेन रेशियो कितना होगा? सो ए का न्यू रेशियो कितना है सर? ए का न्यू रेशियो है 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो नीचे लेंगे टोटल, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? ए का ओल्ड रेशियो है 4 अपॉन टोटल कितना है? 4 प्लस 3 7 8 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 9 2 जा 18। तो आंसर आएगा 1 अपॉन 18। ओके, अब जाते हैं बी सी पर। सॉरी, बी तो चला गया तो अपना बचा सी। सी का ओ न्यू रेशियो कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस 1 टोटल कितना है? 2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है सी का? 2 अपॉन 4 प्लस 3 7 8 9। 9 1 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 9 2 जा 18। 9 माइनस 4 कितना होगा सर? 9 माइनस 4 होगा 5 अपॉन 18। तो आपका गेन रेशियो क्या बनेगा? A/C का सर, A/C का गेन रेशियो होगा आपका 1 अपॉन 18 5 अपॉन 18। 18 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:5 का आपका क्या आएगा? गेन रेशियो आएगा। सो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक लास्ट पार्ट पे जाते हैं, केस सी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लास्ट अक्वायर्ड रेशियो। अब अक्वायर्ड रेशियो क्या होता है जरा फटाफट ध्यान से देखते हैं। X, Y एंड Z शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे तीनों पार्टनर, मतलब ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 1:1:1। सो लिसन, ओल्ड रेशियो का X/Y/C का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1:1। अब आगे बोल रहा है कि Z रिटायर हो रहा है। सर ये जो तीसरा पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय द X एंड Y इन द रेशियो 3:1। अब देखो, जब Z चला जाएगा तो उसका जो हिस्सा है वो बाकी के दोनों x और y बांट लेंगे अपने एक दूसरे के अंदर। तो किस रेशियो में बांट रहे हैं? आपको बोला है वो 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। अब देखो, ये जो बांटने का रेशियो होता है ना, इसको बोलते हैं अक्वायर्ड रेशियो। सो आपको गिवन है अक्वायर्ड रेशियो किधर है? सर z का शेयर इज अक्वायर्ड बाय x एंड y इन द रेशियो 3:1, दैट इज अक्वायर्ड रेशियो। अब इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू रेशियो मेरे पास नहीं है। अब कैसे कैलकुलेट करने का ध्यान से देखो, 2 स्टेप्स करने के। इसके अंदर पहले हम गेन कैलकुलेट करेंगे, कितना कितना गेन रेशियो हो रहा है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे उनका न्यू रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो भले ही बोला है, पर हम गेन रेशियो और न्यू रेशियो दोनों निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गेन निकालेंगे। देखो, गेन रेशियो निकालना है ना, जब आपको अक्वायर्ड रेशियो दिया हुआ है तो एकदम सिंपल है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड रेशियो। क्या करने का? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड रेशियो। अब x का ओल्ड रेशियो कितना है? सर x का ओल्ड रेशियो है 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड रेशियो कितना है x का? तो 3:1 जो है ना, वो x/y में बट रहा है ना, तो 3 का x का कितना होगा? 3 अपॉन 3 प्लस 1 टोटल कितना है? 4। आंसर कितना आएगा? 3 1 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12। तो आंसर आएगा 3 अपॉन 12। इसको मैं बॉक्स बना के साइड में रखता हूं। अब सिमिलरली y का गेन कितना होगा? तो y का ओल्ड रेशियो कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय y का गेन। सर y का कितना अक्वायर्ड रेशियो है? 1 अपॉन 3 प्लस 1 4। तो आंसर आएगा 1 अपॉन 12। सो इनका गेन रेशियो क्या बन गया? गेन रेशियो बन गया 3:1। न्यू रेशियो निकालना होता है तो आप क्या यूज करोगे? ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। क्या यूज करोगे? ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो आपको पहले गेन रेशियो कैसे निकालना है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड रेशियो। और न्यू शेयर का कैसे निकालना है? ओल्ड रेशियो प्लस जो अभी अभी आया हमारे पास गेन रेशियो, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सो ओल्ड रेशियो कितना है x का? 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? 3 प्लस गेन रेशियो x का कितना है? 3 अपॉन 12। क्या लेना है हमको? 3 अपॉन 12। अब इसको अगर बीच में प्लस है तो क्या करेंगे हम? इसको एलसीएम बनाएंगे तो इधर इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो आंसर आएगा 7 अपॉन 12। ओके, अब सिमिलरली अगर मुझे y का शेयर निकालना है तो उसका ओल्ड रेशियो कितना है? y का ओल्ड रेशियो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस y का गेन कितना है? 1 अपॉन 12। इधर इंटू 4 से एलसीएम करूंगा। 4 1 जा 4 plus 1 upon 12, that is 5 upon 12. So your new ratio of x and y will be 7 upon 12.
12:5 अपॉन 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 7:5। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे रेशियो समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।